तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बैक क्लियर प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का। इसका फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन जो आज के होंगे वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम एट CI इज ₹1200, देन फाइंड द सम। यानी कि हमको CI का डिफरेंस पता करना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कितना है, और जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1200 रुपये मिल रहा है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो जो हमारा मान लेते हैं कि जो हमारा सम था वो 100% था, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। राइट, तो 100 मैंने मान लिया हमारा सम था। अब ये कह रहा है कि 20% एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का 20% चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो तो 20% है ना। और जब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे, ठीक है, और ये जो सेकेंड ईयर का हम लोग निकालें यानी कि ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर का है ना। क्या कहते हैं, 2 साल का कितना होगा, तो निकालने का तरीका क्या होता है भाई, x प्लस वाई और प्लस XY/100। 2 साल का CI निकालने का तरीका यही होता है। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन पे 100, तो कितना हो जाएगा, 40 और 4 44। यानी ये जो 44 आया है ये 2 साल का है, मतलब सिर्फ 2 साल का नहीं है, ये पहले और दूसरे साल का मिला के कंबाइंड है। तो अब हमें सिर्फ ओनली सेकेंड ईयर का निकालना है, ओनली सेकेंड ईयर का। तो क्या हो जाएगा ओनली सेकेंड ईयर का भाई, 44 और माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा 24%। तो अगर हम बात करें कि केवल सेकेंड ईयर कितना है, 24% है, और ओनली फर्स्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 20% है। ठीक, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम एट CI इज 1200। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि 24 माइनस 20, ठीक है, यानी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बीच का जो डिफरेंस वो कितना है, 1200 रुपये है। तो कितना हो जाएगा भैया, 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12% अपॉन पे 4 कर लो तो कितना हो जाएगा, 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4% की वैल्यू हमारे पास हो गई 1200, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200/4 यानी कि 300। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हो गई 300 और हमें निकालना है सम, और सम हमने कितना माना है, 100% माना है। तो अगर 1% की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 और 2 जीरो और, यानी कि 30,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ई ऑप्शन, 30,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। ठीक, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 7 hours if the speed of the boat in still water and speed of current is 21 kilometer per hour and 3 kilometer per hour respectively। ठीक है, तो अब ये है कि हमारे पास क्या है, स्पीड इन अप स्ट्रीम है ना। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या चीज़ हो जाएगी भाई, अगर हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, तो आपको पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 21 माइनस का 3 यानी कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा अप स्ट्रीम पे। फिर हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम पे क्या हो जाएगा भाई, दोनों ऐड हो जाता है ना। तो यानी कि 21 और प्लस का 3 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। आप कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ना, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की क्या पूछ रहा है कि दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, 7 घंटे में कवर करना है। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो क्या हो जाएगा, अब अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और स्पीड एक की है 18 और एक की है 24, तो डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी 18 प्लस का 24, और टाइम कितना कह रहा, 7 घंटे। अब जोड़ लो, 24 36 10 40 2 42 और इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 294 किलोमीटर डिस्टेंस वो क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि
4 किलोमीटर आएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक, चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:9। ठीक है, तो इनकम की बात यहाँ पे करते हैं। इनकम क्या कह रहा है? A/B, यानी कि 5:9। और एक्सपेंडिचर कह रहा है कि जो इनकम है वो 3/8 है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहले तरीका तो ये है कि हम x मान के कर लें, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उस तरीके से हमको अप्लाई नहीं करना है। राइट, हमें क्या करना है कि कोई एक ऐसा नंबर ले लेना है जिसमें ए की इनकम में कुछ ऐसा डिजिट ले लेना है जो 8 से डिवाइड हो जाए, और बी के लिए कुछ ऐसा नंबर लेना है जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऑलरेडी बी का जो रेशियो दिया गया है वो 9 है ना, तो 9 कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 का डिवाइड करना है, तो एक काम करते हैं, 8 का दोनों की तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये सब हम लोग गेस करके चल रहे हैं क्योंकि रेशियो में बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इनकम। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया भाई? 5/8 का आपको निकालना है 3/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 5 नहीं 15। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? 15 हो गया। और इधर देख लो भाई, 9 × 8 है, और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इनकम का? 4/9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 चौको 32। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर हो गया। और अब अगर हम बात करें इनकम की, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितनी हो गई? 8 × 5 = 40 और 9 × 8 = 72, ये कह रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं सेविंग की बात करता हूँ, तो सेविंग क्या हो जाएगी? 40 से 15 गया, कितना बचा? 25। और 72 से 32 गया, कितना बाकी रह गया? 40। यानी अगर मैं सेविंग की बात करूं, और क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें रेशियो में है, ठीक है, डेफिनेट नहीं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने मानी है वो सब की सब मैंने क्या मानी है? रेशियो के टर्म पे मानी है। ठीक है, तो मैंने जब रेशियो के टर्म पे मानी है तो कोई चीज़ हमारी डेफिनेट नहीं है। राइट, तो सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या चल रही हैं? इनडेफिनेट वे पे चल रही हैं, है ना। तो यानी कि ये हो गया 65 रेशियो। तो 40 और 25 कितना हो गया? 65 रेशियो हो गया। और 65 रेशियो की जो वैल्यू है वो गिवन है। सेविंग कितनी है? गिवन है 1950। और हमें निकालना क्या है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर इनकम। और एक की इनकम 40 थी और एक की इनकम कितनी थी? 72 थी। तो इनका इनकम का डिफरेंस कितना हो गया बीच में? 32। हमें इस 32 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1950 वैल्यू है 65 रेशियो की, तो 32 रेशियो की तुम्हारी वैल्यू क्या होगी? बस हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो होगा ना वो काफ़ी छोटा हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी इजी हो। क्लियर है ना। तो अगर 1950 में हम 65 का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स पे चला जाता है? ये पूरा पूरा चला जाता है 30 टाइम्स में। ठीक है, ये पूरा पूरा 30 टाइम्स में चला जाता है। और 30 इंटू क्या करना है मुझे? 32 करना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? जो आंसर होगा मेरे पास कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, तो 960। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 days while A and B together can do that work in 7.5 days. Find the time taken by C alone to do that work if C takes 3 days more than that of B alone to do that work. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को अकेले 12 दिन में करता है और दोनों मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में करते हैं, और बताना है मुझे फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, ये मुझे निकालना है। अगर इफ़ सी टेक्स 3 days मोर देन दैट ऑफ बी, यानी जो सी है वो बी से 3 दिन ज़्यादा टाइम देता है, तो बताना है कि भाई से बताना है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई बी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं? ए किसी काम को 12 days में करता है एंड ए प्लस बी ये दोनों किसी काम को 7.5 days में करते हैं। अब अगर इनका एलसीएम हम लोग निकाल लें तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। अब इनका हमको 1 day का वर्क निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो एलसीएम आया है इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो 60/12 यानी कि 5 आ जाएगा।
और 7.5 दूनी कितना होता है 15, और 15 चौको 60 यानी कि 8 दिन। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, और ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो अगर मुझे बी निकालना होगा तो देखो भैया क्या है, मेरे पास ए है और ए प्लस बी दिया गया है। अगर मैं ए प्लस बी से ए को माइनस कर दूं, मतलब उल्टा उल्टा करना है, ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी। यानी कि ए प्लस बी से अगर मैंने ए को माइनस कर दिया तो मेरे पास बी का निकल आएगा, राइट। तो क्या कर लेंगे भाई, 8 माइनस 5 हो जाएगा, है ना। तो बी का कितना निकल आएगा, बी का निकल आएगा 3, यानी बी अकेला इस काम को 3 दिन में करता है सॉरी, एक दिन का काम 3 है बी का, ठीक है। बी का वन डे का वर्क कितना है, 3 है, और टोटल काम उसे करना कितना है, 60 काम करना है। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, है ना। तो हम निकाल लें टाइम टेकन बी अलोन डू, है ना। तो बी का अलोन हमको निकालना है, वो कितना हो जाएगा 60/3, यानी कि 20 डेज। यानी कि बी इसी काम को सेम 20 डेज में करता है जिस काम को सेम ए 12 दिन में करता है। तो कह रहा है कि बताओ सी का बताना है, तो सी अलोन के लिए क्या हो जाएगा भाई 20, और 3 दिन ज़्यादा लेता है तो 3, यानी कि 23 डेज, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ बेस एंड पेरी परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल इज ट्राइंगल इज 3:4। यानी कि अगर मैं बात करूं एक राइट एंगल की, मैं ऐसे बात करता हूं, ठीक है, ये एक राइट एंगल है मेरा, 90 डिग्री है ये एंगल, ठीक। और कह रहा है कि परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर, तो बेस है 3, यानी ये हो गया आपका बेस, और वो हो गया 3x के फॉर्म पे, क्योंकि रेशियो पे दिया, और रेशियो में कोई चीज़ डेफिनेट तो होती नहीं है। और परपेंडिकुलर किसके फॉर्म पे दिया है, 4x के फॉर्म पे दिया हुआ है, ठीक है। मुझे निकालना फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मुझे ये हाइपोटेनियस जो है ये मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अब जब इन दोनों की परफेक्ट वैल्यू मुझे पता होगी तो मैं हाइपोटेनियस निकाल लूंगा, राइट। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक लाइन उसने और दी है कि इट्स बेस इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर हैविंग एरिया 81। तो भाई एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, कितना दिया है 81, और एरिया का स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। और ये जो 9 है ये किसके बराबर है, ये बेस के बराबर है। ये तो कंप्लीट हो गया ना, उसने दे रखा है। तो अगर ये जो बेस है यानी 3x की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास दो साइड निकल के आ गई, यानी कि मैं बात करूं परपेंडिकुलर की तो मेरे पास 12 है, और मैं बात करूं बेस की तो मेरे पास क्या है, 9 है, और मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस मुझे निकालना है। सिंपल सी बात है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है, ठीक है। हाइपोटेनियस फाइंड करने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लो। क्या हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 144, और प्लस का हो जाएगा 81, यानी कि अंडर रूट का 225, और जो ट्रिपलेट में भी बहुत ज़्यादा माना जाता है आता है, तो ये हो गई 15। ट्रिपलेट होता है हमेशा 12, 9 और 15 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो कुछ सारे बहुत ट्रिपलेट्स होते हैं, वो भी मैं किसी टाइम पे आपको बता दूंगा। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना आ गया, 15 आ गया। अब मुझे निकालना है पेरीमीटर, निकालना है इसका ट्राइंगल का, मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा, है ना। सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाता है पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 9, 12 और 15, तो 12 और 8 20 21, 5 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता के रखी हुई है, ठीक। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो पहले वाले में दोनों साइन देखे, साइन के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे क्वेश्चन में माइनस प्लस है तो दोनों साइन हमारे क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस के आ जाएंगे। अगर दोनों साइन हमारे प्लस प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। दोनों साइन माइनस माइनस के हैं तो प्लस और माइनस आ जाएगा। और अगर एक साइन तुम्हारा क्या है,
प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस आ जाएगा। ठीक, ये हमारे आंसर के साइन आ जाते हैं। तो भाई माइनस प्लस की बात हो रही है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, दोनों दोनों जो ऑप्शन आएंगे वो हमारे पॉजिटिव आएंगे। तो मुझे क्या करना होता है भाई, 40 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे मल्टीप्लाई करो। इस 40 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 40, और 40 में मुझे 40 के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 40 आया। 40 के ऐसे फैक्टर करने कि प्लस में 13 आ जाए और मल्टीप्लाई पे 40 आ जाए, तो 8 और 5। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आएंगे, 8 और 5। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आएंगे। करते क्या है, ये करने के बाद हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई है नहीं, इसलिए हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। राइट, वाई के लिए हमको निकालना है, तो वाई के लिए भाई 15 और दूनी 30, और दोनों माइनस के हैं, तो यानी कि पहला जो ऑप्शन आएगा वो प्लस पे आएगा और दूसरा वाला आएगा माइनस पे आएगा। 15 दूनी 30, 30 लाना है मुझे, और माइनस पे एक आना चाहिए। बीच वाला सेक्टर देखते हैं ना, बीच वाला ये देखते हैं हम लोग कि क्या आएगा। यहाँ पे क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये वाला साइन देखते हैं। तो माइनस में क्या लाना है मुझे, 1 लाना है, यानी वाई का कोफिशिएंट देखो 1 है, तो 1 लाना है मुझे। तो अब मुझे दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 30 हो, और दोनों को माइनस करो तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बचता है 6 और 5, भाई 6 पंचे 30 होता है। ठीक है, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। अब करते क्या है कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने में, और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वाई भी निकालने में करते हैं। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 का आप डिवाइड कर दीजिए दोनों में। तो क्या आ जाएगा आपके पास फाइनली, 2 3 6 और माइनस का 5/2, ये हो गया आपका वाई। ठीक है, और ये हो गया आपका x। अब दोनों को कंपेयर करना है आपको, x और y दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे हम लोग करते हैं देख लेते हैं भाई। तो x के आपने लिख दिया 8 और फिर से लिख दिया 8। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो 3 और यहाँ पे लिख दो 5/2। उसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया 5 और फिर लिख दिया यहाँ पे 5, यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे 5/2। ऐसे कंपेयर करते हैं, मैं बता रहा हूँ। वैसे इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पता है 8 और 5 एक्स की वैल्यू है, और ये दोनों वैल्यू देखने में भी पता है कि वाई से इक्वल है। लेकिन कंपेयर कैसे करते हैं मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। तो 8 3 से बड़ा है, -5/2 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है और -5/2 से बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। सिंपल सी बात है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंपेयरिंग पे गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है इसका। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, देख लेते हैं। 5x² देख लेते हैं, 5x² प्लस 17x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालनी है 1 स्टेप में। दोनों साइन देख लिया, प्लस पे होंगे, इसका मतलब यानी कि दोनों प्लस का है, तो यानी इसके आंसर जो आएंगे वो दोनों किस में आएंगे, माइनस पे आएंगे। ये तो क्लियर हो गया कि दोनों आंसर किस में आएंगे, माइनस पे आएंगे। ठीक है, वाई की वैल्यू भी देख लेते हैं, दोनों प्लस पे हैं तो दोनों आंसर क्या आएंगे, माइनस पे आएंगे। चलो, अब 6 का 5 में हमें क्या करना है, इस 6 का इस 5 में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो मेरे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 15 दूनी 30, और तो कुछ है नहीं। 15 और 2 को जोड़ दो, 17 आ जाता है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाता है। आंसर भी कंप्लीट नहीं हुआ। परफेक्ट आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। तो 5 और डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया, -3 और -2/5 हो गया। तो ये आ गई मेरी x की दो वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो y के लिए क्या है भाई, स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2y² प्लस का 11y और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 दूनी 24। 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 है, और क्योंकि आपको पता है कि भाई दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों आंसर क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। तो 12 दूनी 24, 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस में 11 आ जाए। तो मेरे सामने 8 त्रिक 24 बनता है, 8 और 3 11 होता है, 8 त्रिक 24 होता है। परफेक्ट आंसर नहीं है, 8/2 करना पड़ेगा और 3/2 करना पड़ेगा। सॉल्व कर लिया तो -5
4 हो जाएगा और माइनस का 3/2 हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट निकाला है मेरे सामने। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो जब -3 से हम कंपेयर करेंगे, देखो -3 लिखा, कंपेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। -3 और -3 इधर लेके आए तो -4 और इधर लिए तो -3/2, ठीक है। तो आपको पता है कि जो छोटा होता है माइनस वो बड़ा होता है, तो -3 बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये -4 है। और अगले स्टेटमेंट में ये -3 या -3/2 है, तो -3/2 बड़ा हो जाएगा। यानी एक में ये बड़ा हो गया और एक में ये बड़ा हो गया। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन, x इज इक्वल, क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, है ना, क्योंकि इक्वल नहीं तो क्या हो जाएगा, नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए x के लिए 7x² -19x +10 = 0। तो x का देखो पहले साइन देखा मैंने, माइनस और प्लस, यानी मुझे ये पता चल गया कि भाई x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। ये तो कंफर्म हो गया मेरा। कैसे करेंगे, 10 का x² के कोफिशिएंट यानी 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सते 70, प्लस में कितना लाना है, 19 लाना है। तो मेरे दिमाग में दो अल्फ़ाबेट चलते हैं, एक चलता है 14 और एक चलता है 5। अब ये परफेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, x² का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 7 और 7, तो x की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी +2 और प्लस का 5/7। ये हो गई x की मेरे पास परफेक्ट वैल्यू। उसके बाद हमें जाना है y पर देखना है, तो y के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, 8y² +2y -3 = 0। दोनों साइन देखा मैंने, प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस के लिए मुझे पता है कि y की वैल्यू पहले तो एक माइनस रखेंगे और एक क्या साइन आएगा मेरा, प्लस आएगा। माइनस और प्लस पे हमारे क्या आएंगे, आंसर आएंगे। ये कंफर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई, 3×8 = 24, 24 में लाना है 2, तो मेरे सामने सिर्फ दो ही एक ऑप्शन समझ में आते हैं। एक ऑप्शन समझ में आता है मेरे पास 8 और यहाँ पे माइनस पे 2 लाना है मुझे, और 8 त्रिक 24, तो मेरे सामने ऑप्शन आता है 12 मैं कर लूँ और 2 कर लूँ, ठीक है। 12 दूनी 24 और 12 में से नहीं, लेकिन माइनस पे 2 लाना है ना, तो 12 और 2 तो नहीं बन पाएगा, तो 6 और 4 कर लेते हैं, ठीक है। 6 6 को 24, 6 में से 4 घटाया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 6 6 को 24 और 6 में से 4 घटा दो, 2 आता है, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइड बाई 8 और ये हो गया डिवाइड बाई 8। तो कितना हो जाएगा, -3/4 और ये हो जाएगा पॉजिटिव पे 1/4 हो जाएगा। ये मेरे सामने आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये जो 2 है, अब इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अगर मैंने x का 2 देखा तो वो माइनस है तो ऑफकोर्स बड़ा है ही है क्योंकि वो पॉजिटिव है, और 1/4 क्या मतलब 0.25, तो वो बड़ा है पहले से, ठीक है। 5/7 पॉजिटिव पे है तो बड़ा है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0 पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, 7 7 49 मानो तो 0.7 मान लो। इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 है, तो 0.7 पहले ही क्या है, बड़ा है, क्योंकि माइनस पे तो है नहीं और पॉजिटिव में जो जितना बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। कंपेयर मैंने यहाँ पे ओरली कर लिया है, आप लोग कंपेयर करके आराम से लिख कर भी देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है x² -8x प्लस का 15 = 0। तो ये आपको पता है कि भाई माइनस और प्लस है, तो यानी x की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। अब 15 की मुझे फैक्टर करना है, प्लस में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई, 5 और 3, 5 3 15 और 5 और 3 जोड़ दो, 5 और 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद हम कह रहे हैं दूसरा हमारा क्या है, y की वैल्यू देख लेते हैं। y की वैल्यू क्या कह रहा है भाई, y² और माइनस का 3y और प्लस का 2 = 0। तो भाई 2 के फैक्टर करने हैं, प्लस में 3 आना चाहिए, तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि 2 और 1, 2 1 2, लेकिन 2 और 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 का नाम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2
और एक, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव पे ही आएंगी, है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव पे आई थी, दोनों माइनस प्लस है, इसलिए यहाँ भी क्या है, माइनस प्लस है। तो सिंपल है, देखो वही 5 2 और 1 से भी बड़ा है, 3 2 और 1 से दोनों से बड़ा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्लियर है? ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3x² -7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि भाई ये माइनस है, ये प्लस है, यानी एक्स की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, राइट। तो 4 3 12, 12 लाना है मुझे, प्लस में 7 लाना है, तो मेरे सामने 4 और 3 ही ऑप्शन समझ में आता है कि 4 और 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। ये परफेक्ट आंसर नहीं है, हमें परफेक्ट आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3/3, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और 1 हो जाएगा। अब हम लोग वाई स्क्वायर के लिए देखते हैं, वाई के लिए देखते हैं, तो क्या दिया हुआ है, 2y² -9y और प्लस का 10 इक्वल टू 0। माइनस प्लस है, यानी कि y की दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव आएंगी। 10 दूनी 20, 20 लाना है, प्लस में 9 लाना है, तो मेरे सामने 5 और 4 का ऑप्शन सही लगता है। परफेक्ट आंसर लाने के लिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का डिवाइड कर दिया तो y की परफेक्ट वैल्यू आ गई 5/2 और 2। ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू। 4/3 1, 5/2 और 2 हो गई। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखो 4/3 का मतलब हुआ 1 पॉइंट समथिंग और दूसरी वैल्यू तो 1 है ही है, और y की वैल्यू 5/2 का मतलब 2.5 और ये 2, यानी ये दोनों की दोनों वैल्यू 2 है या 2 से ऊपर है, और ये 1 है और 2 तो है नहीं, तो यानी कि क्या हो जाएगी, y की दोनों वैल्यू x से क्या होंगी, बड़ी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं और आपको एक बार में उन क्वेश्चंस को करना होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट the speed of x kilometer per hour and remaining half of the distance at 4x kilometer per hour. Find the value of x if the average speed is 36.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस हमको जो टोटल डिस्टेंस तो पता नहीं, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। मतलब उन्होंने बताया है कि एक x किलोमीटर पर आवर है और रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस 4x किलोमीटर पर आवर पे जा रहे, मुझे x की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हो गया मुझे स्पीड निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है आपका फॉर्मूला होता है, राइट। और मुझे यहाँ पे 36.8 जो एवरेज स्पीड दी गई, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब मेरे सामने डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस मेरे सामने कितनी है, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या भाई, डी अपॉन पे पहले क्या जा रहा है आपका x किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग ऑफ द डिस्टेंस एट 4x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर ये रेशियो की बात कह रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर कह रहा है और ये डिस्टेंस 4x किलोमीटर पर आवर कह रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग x और 4x सीधे सीधे रख दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मान लो अगर यहाँ पे x हो गया और ये जो मतलब हाफ डिस्टेंस उसने x किलोमीटर पे कवर करी और हाफ डिस्टेंस वो 4x की स्पीड से कवर करेगा, और टोटल एवरेज स्पीड कितनी है, 36.8 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं, आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से क्या निकल आएगी, डिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकल आएगी, वो कितनी होगी, 23। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो सीधे सीधे एक्स की क्या निकल आएगी, आंसर निकल आएगा जो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आप सॉल्व कर लो कि भाई एलसीएम लेके ऊपर नीचे सॉल्व करना है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और एक्स के टर्म पे चला जाएगा, उधर जाके एक्स की वैल्यू निकाल लेना, वो कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी, है ना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको लेके एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन अ रेशियो ऑफ 7:8:5 इन अ बिजनेस, ठीक है। दे गॉट एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹1,368,000 इफ ए एंड सी विड्रॉ देयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 months and 7 months respectively, then find the difference between A and C। शेयर निकालना है, ठीक है। तो चलो ए बी सी 3 लोग हैं, इनके शेयर दिए गए हैं,
है ना, ए बी सी, तीन लोगों के शेयर दिए गए हैं, ए का है 7 और बी का है 8 और सी का है 5। अब ये कह रहे हैं दे गॉट एन एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट के बारे में दिया गया है, इतना रुपए एनुअल प्रॉफिट इनको मिला। इफ़ ए एंड सी, ए की बात हो रही है और सी की बात हो रही है, विदड्रॉ दियर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, जो ए ने 3 महीने के बाद पैसा निकाल लिया और सी ने 7 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, लेकिन जो बी था उसने पूरे 12 महीने, साल की बात हो रही है ना, साल के अंत में प्रॉफिट दे रहा है, वो 12 महीने तक उसने पैसे लगाए रखे। तो भाई बात ये हो रही है यार कि जिसने जितने महीने पैसा लगाया उसको उतने महीने का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा टोटल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा नया रेशियो, 21/96/35। इस रेशियो में पैसा क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ। जब पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ तो इसी रेशियो में पैसा क्या होगा, बटेगा भी, है ना। तो एनुअल प्रॉफिट कितना कह रहा है, तो जो इसका एनुअल प्रॉफिट है वो कितना है 136,800, यानी ये टोटल पैसा है जो बटना है, राइट। और वो बटेगा, देखो जिस रेशियो में पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है। सिंपल सी बात हमारी ये है। तो टोटल हमारे पास ये जो पैसा है ये कितना रेशियो है, सबको जोड़ दो, 96, 400 और 130, 131, 32, 42, 10, 152, यानी ये जो टोटल रेशियो है, ये टोटल रेशियो कितना है, 152 रेशियो है। 152 रेशियो का मतलब ये जो टोटल पैसा है 136,800, ये टोटल कितने रेशियो बराबर है, 152 के रेशियो के बराबर है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको बताना है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी का रेशियो का डिफरेंस देख लेते हैं। भाई ये 21 है और ये कितना है, 35 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 14 है। तो मल्टीप्लाई बाई कर दो 14, बात समझ में आ गई। अब बस आप इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 152 से ऐसे डाइट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12,600 रुपये। ये हो जाएगा आपके पास टोटल जो आपका डिफरेंस है। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको ये बताओ कि भैया बी का शेयर कितना है, तो आपको ने जो मल्टीप्लाई बाई 14 किया था यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 96 कर देते। अगर पूछता ए का बताओ तो 21 कर देते, कहता सी का बताओ तो मल्टीप्लाई बाई 35 कर देते। ये जो पोर्शन है ये सब में क्या रहता है, कॉमन रहता है ना। क्लियर, ये पोर्शन जो है सब में कॉमन रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिटेलर सोल्ड one article at 33 1/3% profit and another at 100% profit. Find his overall profit percentage if the selling price of both the article is same. मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है कि देखो दो आइटम थे, दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो क्या था, सेम था। तो एक में उसने क्या किया, 33 1/3% का प्रॉफिट पाया और एक में वो 100% का प्रॉफिट उसने वहाँ पे क्या किया, गेन किया, ठीक। तो बताना हमको ये है कि बताओ भाई कि जब दोनों आइटम बिके तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं क्या चीज़ हो रही है। तो सीपी और एसपी 33 1/3% की अगर मैं रेशियो मतलब रेशियो वैल्यू निकालूं तो कितनी होती है, देख लेते हैं। एसपी सेम है तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। दो की पहले सीपी अलग अलग होगा, प्रॉफिट तो अलग चीज़ है, ठीक है। अब सीपी यानी 33 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है मुझे जो 3 से इजी वे पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने ले लिया सीपी, मान लो 6 ले लिया, ठीक है, 6x ले लिया। अब 6 का 33 1/3% का मतलब भाई 6 का 1/3 कर लो तो 3 2 6, यानी कितना प्रॉफिट हुआ, 2 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा इसका, 8x हो जाएगा, है ना, 2 बढ़ के मिल जाएगा। दूसरा वाला सीपी क्या है, 100% प्रॉफिट पे बेच रहा है। एसपी एक निकल आया 8x, तो दूसरा एसपी भी क्या होगा, 8x होगा, यानी 8 ही होगा, जो हम लोग निकाल चुके हैं। एक्स लिखो चाहे मत लिखो, एसपी तो दोनों का सेम होना चाहिए। 100% प्रॉफिट का मतलब अब ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सीपी टोटल कितना खर्चा हुआ, 10 खर्चा हुआ और एसपी कितना हो गया, 16 हो गया। यानी दोनों का जो दोनों आर्टिकल का जो पैसा था वो था 10 रुपये मान लो, और सेलिंग प्राइस कितने का हुआ, 16 रुपये का हुआ। प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो,
क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 बटे 10 इंटू हो जाएगा 100, तो ऊपर आ जाएगा 6 और 10 ये कट जाएगा तो 10, यानी कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 60% का ओवरऑल क्या हुआ मेरे को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर लिख लो, बस थोड़ा सा समझना है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बस इतनी सी बात हमें क्या करनी है समझनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 when 50% of mixture is taken out and replaced by 24 liters of water, then the ratio of milk to water in the mixture becomes 1:1। ये कह रहा है क्वेश्चन टोटल मिला के। ठीक है, तो कह रहा है मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। 4:1 का मतलब ये हो गया कि अगर हम उसको लीटर पे लिखने की कोशिश करें तो 4:1 का हमने कुछ मान लिया कि भाई 40 लीटर या 40x है और 10x लीटर है, हमने कुछ ऐसा मान लिया। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि व्हेन 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी कि 15% क्या हुआ निकाल, सॉरी 50% निकाल लिया गया। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैंने मान लिया, लेट कर दिया मैंने कि मिल्क का जो मिक्सचर है और वाटर का जो मिक्सचर है, मैंने मान लिया कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर थोड़ा सा बढ़ा लो, मैंने कर लिया 40 और 10 कर लिया। ठीक है, एक्स के फॉर्म पे करना है कर लो, जैसा मन है कर लो, नहीं करना है मत करो एक्स के फॉर्म पे, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अब मैं बात करूँ, ये हो गया 40x और ये हो गया मेरा 10x, टोटल तो ये हो गया। अब कह रहा है कि व्हेन 50% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 24 लीटर्स ऑफ वाटर, तो भैया आधा आधा गया ना, मिक्सचर कह रहा है कि आधा आधा गया। मिक्सचर आधा का मतलब देखो, मैं सिर्फ मिल्क से तो नहीं हटा दूंगा, ना ही मैं सिर्फ वाटर से हटा दूंगा, यानी कि इसका भी आधा गया। आधा का मतलब ये अगर मान लो एक्स के फॉर्म पे है ये, तो आधा का मतलब 1/2 कर लो, और इसके ऊपर भाई आधा गया ना, तो आधा मिल्क भी जाएगा और आधा वाटर भी जाएगा। ठीक है, 50% ऑफ द मिक्सचर की क्योंकि बात कर रहा है, एंड रिप्लेस्ड बाई 24 लीटर्स ऑफ वाटर, और रिप्लेस्ड में 24 लीटर से वाटर मिला रहा है, तो रेशियो कितना होता है 1:1 में होता है। तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 20x, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस का 24 इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 20x बराबर 5x और प्लस का हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा उधर चलाएगा, तो 15x बराबर हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/15, यानी कि 1.6 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 आ गई। तो कह रहा फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमारे पास कितना मैंने माना था भाई 40 और 10, यानी कि 50x मैंने माना था, तो 50 इंटू 1.6 हो जाएगा, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, 800 हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब मैंने क्या माना था, मैंने 40 और 10 मान के चला था, मतलब एक जीरो बढ़ाया था, तो देखो लास्ट में एक जीरो क्या हो गया हट गया। अब अगर मान लो मैं 400 और 100 मान के चलता तो आगे 2 जीरो हो जाता, तो एट लास्ट अंत में आंसर क्या आएगा वही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 years एगो रेशियो ऑफ शिवम सेज एंड दीपक सेज वाज 2:3। देखो 4 साल पहले की बात बता रहा है कि हमारी जो एज थी, यानी शिवम की एज और दीपक की एज वो 2:3 थी। 4 साल पहले की बात बता रहा है। ठीक, तो 4 years एगो एज ऑफ शिवम, 4 years एगो शिवम एंड दीपक, तो जो इनकी एज का रेशियो था वो कितना था 2:3 था। ठीक है, 4 साल पहले। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ शिवम सेज 4 years एगो टू दीपक एज 5 year हेंस इज 8:50। अब इसने ये बात बोली कि भाई देखो 4 साल पहले का दोनों का रेशियो क्या था, मान लेते हैं एक्स के फॉर्म पे 2x और 3x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 साल पहले, अभी क्या कह रहा है रेशियो किसका दिया है शिवम के 4 साल पहले, तो शिवम के 4 साल पहले का रेशियो कितना था 2 था, तो ये तो 2 दिखा रहा। अब कह रहा है कि दीपक एज 5 year हेंस, अब से 5 साल के बाद, अब से 5 साल के बाद, तो ये जो 3 दिया है पहले तो इसको अब लाने में 4 ऐड करना पड़ेगा, और फिर 5 साल के बाद की बात है फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा, तो इसका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 8:8:15 दिया गया है। राइट,
तो मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन पे ये 3x और 4 5 कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। सॉल्व कर लो, 15 दूनी 30x होता है, स्क्वायर टू 8 3 24x और प्लस का 72 होता है। इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 6x 72, तो x स्क्वायर टू कितना हो जाएगा 12×72 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। तो x की वैल्यू निकल आई 12 और 4 साल पहले का रेशियो कितना है 2x है, प्रेजेंट एज का मतलब प्लस का 4 करना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 ईयर्स। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो पेपर था हमारा 2019 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर था इस बैक क्लियर का, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे के वीडियो में हम लोग 2018 का, फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग 18 19 20 की देखेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।